आज एक बालक ने प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उसने कहा कि विगत 3 वर्षों से इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और विगत 3 वर्षों से निरंतर सत्संग श्रवण कर रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आ गई कि अब गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना है, अब मुझे व्यवहार में नहीं जाना है, लेकिन सब छोड़कर वृंदावन आ जाऊं, रहने लगूं। ऐसी स्थिति भी मैं अभी अपनी नहीं देखता हूं। तो ऐसी स्थिति में बताएं मुझे क्या करना चाहिए। दिल्ली का कोई बच्चा है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, और कहा 3 साल से निरंतर सत्संग श्रवण कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा। अपने मन की स्थिति का ठीक प्रकार से आकलन कर पाना, ठीक प्रकार से विश्लेषण कर पाना, यह भी सत्संग की कृपा से संभव हो पाता है। जब बुद्धि में किंचित विवेक का प्रकाश होता है ना, तभी स्थिति का यथावत बोध होता है, ज्ञान होता है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारी दशा है क्या, हमारी स्थिति है क्या, हम खड़े कहाँ हैं। कभी इसको देखकर दौड़ पड़े, कभी उसको देखकर दौड़ पड़े और पहुंचे कहीं नहीं। तो बालक कह रहा है कि ये तो पक्का हो गया कि भाई व्यवहार में प्रवेश नहीं करना है, वहां तो नहीं जाना है, लेकिन सब छोड़कर वृंदावन आ जाऊं, ऐसी भी अपनी स्थिति में अभी नहीं देखता हूं। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बेटा समाज की, संसार की सेवा करना चाहिए। अपने हृदय में भगवत भाव रख के भगवान नाम जपते हुए जिस भी स्थान पर आप रहते हो, जिस भी परिवेश में आप रहते हो, आप सेवा करना आरंभ करो। अब समाज सेवा आपको हो सकता है न रुचे ये शब्द, पर कहना मैं यही चाहता हूं, संसार की सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से सत्वगुण और बढ़ेगा। एक और बात मैं यहां पर कहूं, जितनी शीघ्रता से सत्वगुण में वृद्धि सेवा करने से होती है, उतनी किसी और विधि से नहीं होती। सेवा करो, सेवा करोगे बड़ी तीव्र गति से सत्वगुण बढ़ेगा, बुद्धि और शुद्ध हो जाएगी। एक बात तो आपकी समझ में आ ही गई है कि भाई यहां तो नहीं जाना है। अब यहां नहीं जाना है, मार्ग तो दूसरा एक ही बचता है, वहां पर चलने का अभी साहस नहीं है। तो वस्तुतः मार्ग नहीं बदलना है, किसी और मार्ग का विचार नहीं करना है, इस मार्ग पर चलने का साहस जुटाना है। इस मार्ग पर चलने की शक्ति आपको अर्जित करनी है, और इस मार्ग पर चलने की शक्ति आपको सेवा से मिलेगी। संसार में, समाज में जहां आप रहते हो, जिस परिवेश में प्रभु ने आपको भेजा है, उठो, देखो किसको आपकी सेवा की आवश्यकता है, किसको आपके सहयोग की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना, यहां वहां से तीर तलवार चलेगा। कोई कहेगा लो, अच्छे भला बालक हमारा इंजीनियर बनने जा रहा था, पता नहीं कौन से महाराज की कथा सुनने लगा, ले सब छोड़ के अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि संसार तो भजन को कुछ नहीं समझता है ना, वो कुछ नहीं समझता है। मुझे अपने ही बाल्यकाल की बात याद है। किसी से कोई पूछता था क्या करते हो, तो प्रभु की सेवा करते हैं। अरे वो तो ठीक है, करते क्या हो? उनकी दृष्टि में वो तो सब व्यर्थ का काम है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो ये करते हैं। तो थोड़ा धीरज भी धरना। यदि वस्तुतः इस मार्ग पर चलना है तो धीरज धरना। यहां वहां से खूब बात आपको सुनने को मिलेगी, ना कान देना ना ध्यान देना। प्रभु पर अपनी दृष्टि रखते हुए, प्रभु की आप पर कृपा हुई है, आपके जीवन में सत्संग आया है, विमल विवेक का किंचित प्रकाश हुआ है, आपको यह समझ में आ गया भाई यहां नहीं जाना। ये बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में आप यदि दृढ़ता पूर्वक ये कह रहे हैं कि यहां तो किसी भी सूरत में नहीं जाना, तो बहुत बड़ी बात है, सत्संग की कृपा है। हां, सर्व त्याग पूर्वक भगवत भजन में मन देना, इसके लिए भी साहस की आवश्यकता है, इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, इसके लिए बड़ी विमल सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। तो अभी जिस स्थिति में आप हो, और वैसे भी भाई पढ़े लिखे बालक हो, उठो, खोजो, देखो किसको आपकी सेवा की आवश्यकता है, किसको आपके सहयोग की आवश्यकता है, सेवा करना आरंभ करो। और मैं पुनः कहकर आगे बढ़ता हूं, जितनी तीव्र गति से सत्वगुण सेवा करने से बढ़ता है, सबकी सेवा, उतना किसी अन्य विधि से नहीं बढ़ता है। और सेवा की कृपा से, सेवा के प्रसाद से बुद्धि सात्विक होती भी है और उसी सत्वगुण में स्थिर रहती भी है।